धन निरंकार जी, आज ना एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं कि आखिर असली लड़ाई है कहाँ। क्या ये बाहर की दुनिया में है, दूसरों के साथ, या फिर जैसा कि संत महात्मा हमें समझाते हैं, असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही छिपी है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब गुस्सा हम पर हावी हो जाता है तो असल में होता क्या है? जब एक छोटी सी बात एक बड़ा बवंडर बन जाती है। आइए, इसे समझने के लिए एक सच्ची घटना को देखते हैं। एक महापुरुष अपना एक किस्सा बताते हैं कि एक दिन वो अपनी गाड़ी चला रहे थे, अपने काम से कहीं जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, रोज की तरह। रास्ते में उनके आगे एक गाड़ी चल रही थी जो साइड ही नहीं दे रही थी। उन्होंने हॉर्न भी बजाया, कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम सब जानते हैं ऐसे में कैसी झुंझुलाहट होती है ना? वो छोटी सी फ्रस्ट्रेशन जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और फिर वही हुआ। गुस्से के एक पल में कंट्रोल थोड़ा सा हटा और उनकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से हल्की सी टच हो गई। बस 1 सेकंड का गुस्सा और सिचुएशन हाथ से निकलने लगी। फिर क्या था, दोनों ड्राइवर गाड़ी से बाहर एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू। दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बात इतनी बढ़ गई कि आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। मतलब पूरा तमाशा बनने को तैयार था। लेकिन फिर उस गर्मा गर्मी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ एक पल में बदल दिया। सिर्फ एक तस्वीर और एक बहुत बड़ा सबक। बहस हो ही रही थी कि अचानक उनकी नज़र अपनी ही गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी एक छोटी सी तस्वीर पर पड़ी। और ये तस्वीर थी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। उस तस्वीर को देखते ही पता नहीं क्या हुआ, सारा गुस्सा, सारा अहंकार जैसे हवा हो गया और उनके मुंह से बस 3 शब्द निकले, सॉरी, मेरी गलती थी। अब ये सुनकर सामने वाला तो हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। कुछ देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, अरे कोई बात नहीं, सच कहूं तो पहली गलती तो मेरी ही थी। और बस जो एक बड़ा तमाशा बन सकता था वो एक पल में ही खत्म हो गया। वो महापुरुष बाद में बताते हैं, ऐसा लगा जैसे सद्गुरु ने खुद ही मेरे अंदर बैठकर मुझे सही समझ बख्श दी। तो देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली लड़ाई ना वो बाहर किसी और से नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर की कमजोरियों से होती है। तो ये असली लड़ाई है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा असली मुकाबला, हमारी असली जंग बाहर के लोगों से या हालातों से है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनसे है। और ये अंदर के दुश्मन हैं कौन? ये हैं निंदा, गुस्सा और अहंकार। यही वो चीजें हैं जो हमें भक्ति के रास्ते से दूर ले जाती हैं और हमारी जिंदगी का चैन छीन लेती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दुश्मनों को जीते कैसे? सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें इसका एक बहुत सीधा रास्ता दिखाते हैं, और वो है आत्ममंथन, यानी अपने अंदर झांक कर देखना। आत्ममंथन ही वो चाबी है। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो बाहर उंगली उठाने की जगह एक बार अपने अंदर देखना कि कहीं कुछ कमी मुझ में तो नहीं है। चलिए इसे एक और छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक संत ने महसूस किया कि उनके साथ काम करने वाला एक साथी ना उनकी मौजूदगी में थोड़ा असहज रहता है। पहले तो सोचा कि उससे पूछूं, पर फिर उन्हें सद्गुरु की बात याद आई और उन्होंने खुद से पूछा। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अरे, मैं तो अनजाने में ही उसकी हर बात को काट देता था। जैसे ही गलती समझ आई, उन्होंने ठान लिया कि अब से वो उनकी बातों का भी सम्मान करेंगे। और पता है नतीजा क्या हुआ? उनका रिश्ता तो सुधरा ही, जिंदगी में एक सुकून, एक आनंद बढ़ गया। तो देखिए, आत्ममंथन से सिर्फ रिश्ते नहीं सुधरते, मन को भी शांति मिलती है। और अब आखिर में एक ऐसा विचार जो सारी जिम्मेदारी और सारी ताकत वापस हमारे ही हाथों में दे देता है। सद्गुरु माताजी ने फरमाया, अगर हमें लगता है कि दुनिया बुरी है तो हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? कितना गहरा सवाल है ना? दुनिया को बदलने की कोशिश से पहले शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी। धन निरंकार जी।